हेलो स्टूडेंट, अब हम आगे एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। 3.2 में सबसे पहले आप देख लीजिए कि 3.2 में क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सबसे पहला, अब नहीं है तो आप नोट कर लेंगे, क्वेश्चन सेम एज इट इज देख लीजिए। इस फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में वही सेम करना है जो 3.1 में किया था कि ग्राफ खींचना है और इक्वेशन बनाना है, दोनों का सेम था। और सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है ना, सामने सबके पास दिख रहा है सबको साफ साफ। आप इसको लिख लेंगे, वीडियो पॉज करके पूरा का साफ साफ लिख लेंगे। लिख लेने के बाद तो फिर हम पढ़ेंगे 3.2 का पहला क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है। इसमें हम सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले 3.2 का पहला क्वेश्चन, इसमें यह क्या रखा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10 में 10 स्टूडेंट है, उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स और नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू वाई लिया। तो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, तो सबसे पहला क्वेश्चन बना x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, फर्स्ट हो गया। फिर दूसरा बोला कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स यानी x नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, y से 4 ज्यादा हो गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 2 बन गया। ये क्वेश्चन फर्स्ट हुआ, ये क्वेश्चन 2 हुआ। इन दोनों को क्या करेंगे, फिर ग्राफ खींचे के जैसे बताया था आपको, ऐसे ग्राफ लेंगे इस तरह से, और इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे एक्स वाई, यहां पर 0 1 ले सकते हैं, 0 1 2 0 1 2 क्योंकि डिजिट छोटा है। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे और ग्राफ खींच देंगे। इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर विद 50 रुपीज। ये उसके जैसा बनेगा, 5 पेंसिल तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x और y होगा तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 और 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। इस तरह से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आप खुद सॉल्व कर लेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताना है जो मैंने भी करवाया कि सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन नहीं है। इक्वेशन दे रखा है, फर्स्ट चेक द कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंट नहीं है, वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन क्या होगा, मैं सब लिख देता हूं। क्वेश्चन है फर्स्ट का 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, इसको 8 को इधर ले आएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 8 7x प्लस 6y इक्वल टू 9, ये आ गया। अगर ये आने के बाद अब हम a1 बाय a2 निकालेंगे, तो a1 बाय a2 हो गया 5/7, b1 बाय b2 हो गया माइनस 4/6 और c1 बाय c2 हो गया माइनस 8/9। तो मैंने पहला करवा रखा था कि चेक करेंगे कि a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 कैसा है। तो अब यहां लिखेंगे अब कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। कैसे पता लगाया, a1 बाय a2 5/7 है और ये माइनस 4/6 है, तो आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं कि 5/7 इज नॉट इक्वल टू माइनस 4/6। अब आगे लेने की जरूरत नहीं है। इसका क्या, इसका मतलब हुआ इट हैज यूनिक सॉल्यूशन है, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में यहाँ है तो हमें ये कहना है कि कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2, फाइंड आउट द वेदर लाइन रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग लाइन लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और पैरेलल और कंसिस्टेंट। तो ये बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा, कंसिस्टेंट। और ग्राफ क्या होगा, ग्राफ इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट हो गया, कंस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन होगा और ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ओके, उसी तरह से इसका
तीन पार्ट है, तीनों पार्ट में भी यही करना है कि A1/A2 B1/B2 C1 चेक करना है और ये देखना है कि सॉल्यूशन कैसा होगा। जैसे थर्ड भी करके दिखा देता हूं। इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन में है A1/A2 6/2 कट गया 3/1 और B1/B2 दे रखा है -3/-1 कट गया 3/1 और C1/C2 है -10/9 कट गया 10/9। तो ये तीनों दे रखा है। अब हमें ये सेम करना है। तो यहाँ देख रहे हैं 3/1 इतना दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ इनकंसिस्टेंट और ग्राफ क्या होगा? ग्राफ पैरेलल टू ईच अदर। ग्राफ क्या होगा? एक दूसरे के पैरेलल होगा। ये हो आपका सेकंड। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? अब क्वेश्चन नंबर थर्ड यहां देखते हैं। यहां भी वही लिखा हुआ है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट द विद द फॉलोइंग ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें भी सेम यही करना है, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ये बताना है। तो मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। जैसे कि क्वेश्चन मैं लिखता हूं इसमें कि पहला सेकंड का थर्ड लेता हूं। ये थोड़ा अपॉन में है तो आपको सुविधा होगा। अपॉन में क्या है देखिए, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है। 3/2x 5/3y इक्वल टू 7 9x -10y इक्वल टू 14 है ना, ये दिख गया। तो अगर हम इसको लेते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 9x -10y इज इक्वल टू 14 मैंने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद लिखा मैंने A1/A2 निकालते हैं। तो A1/A2 जो निकालेंगे तो ये हो गया 3/2 और अपॉन में 9। इसका मतलब हुआ, इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू 9 के नीचे 1 है 1/9 3 1 जा 3 3 3 जा 9 ये हो गया 1/6। उसी तरह से B1/B2 ये निकल गया 5/3 अपॉन में -10 तो ये हो गया आपका 5/3 इंटू 1/-10 5 2 जा 10 -1/6 यहाँ माइनस है नहीं है माइनस। और C1/C2 निकल गया 7/14 1/2। तो यहाँ A1/A2 1/6 है और B1/B2 -1/6। तो यहाँ लिख सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इनकंसिस्टेंट मैंने वन सॉल्यूशन, इट हैज वन सॉल्यूशन। इस तरह से 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ऐसी 3 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है इसमें 5 क्वेश्चन है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इसमें सारे में यही करना है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालना है और ये चेक करना है कि ये सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन होगा तो कैसे होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा तो कैसे होगा। अब यहाँ भी वही है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिखाना, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में भी यही काम करना, सेम एज 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर किसी का सॉल्यूशन है तो उसको ग्राफ के द्वारा सॉल्व करे। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है ना, 1 2 3 4 क्वेश्चन है। ये चारों क्वेश्चन में करना क्या है, चारों क्वेश्चन में ग्राफ खींचना है। इसके चारों का ग्राफ खींचना है। जिसका सॉल्यूशन होगा वो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करेगा इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा, राइट। और क्वेश्चन नंबर 5 में वही लीनियर इक्वेशन है, वर्ड प्रॉब्लम से इसको बनाना है। और 6 में क्वेश्चन बनाना होता है बता दूंगा मैं। और 7 नंबर क्वेश्चन में इन दोनों का ग्राफ खींचना है। और ग्राफ में एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस में जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड करना है। जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट करवाया था सेम ये क्वेश्चन करना है, 7 नंबर क्वेश्चन। इस तरह से आपका 3.2 कंप्लीट हो जाएगा। आप बनाएंगे और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप मुझे वो व्हाट्सएप में भेजेंगे। क्वेश्चन मैंने नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं बुक से मैंने दे दिया है, आप लिख सकते हैं क्वेश्चन, आराम से वीडियो पॉज कर लेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन नोट कर लेंगे। उसके बाद वही क्वेश्चन को वीडियो फोटो खींच के फिर मुझे भेज देंगे, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ओके, थैंक यू।